राजा परीक्षित को, तो ऐसी क्या चीज है? तो पूरे के पूरे जो 17 पुराण व्यास जी महाराज ने लिखे, महाभारत जैसा विशाल इतिहास लिखा, उन सब का जो सार है वह भागवत जो है इनको बताया। और सुखदेव स्वामी ने एक बात और सोची मन में कि राजन, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, परंतु मैं तुम्हारे स्तर से तुम्हें सारी बात बताऊंगा जो तुम्हें समझ में आ जाए। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो छोटी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुखदेव स्वामी साक्षात भगवान ही हैं, जो भगवान के विशुद्ध स्वरूप, जो कि वांगमय स्वरूप है, भागवत स्वरूप का आधान जिन्होंने अपने मन में कर रखा है, और उनको ईश्वर को आधान करने वाला कोई साधारण तो नहीं होगा। इसलिए राजा परीक्षित को बताया कि तुम्हारे स्तर से मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा, तो अगर मैं तुम्हें छोटा सा सूत्र बताऊं तो तुम पूरा समझ जाना, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो। और अगर मैं तुम्हें एक एक चीज बताऊंगा तो तुम्हारे पास समय नहीं है इतना, 7 दिन का ही समय है तुम्हारे पास, और 7 दिनों में हमें तुम्हें मुक्ति के द्वार तक ले जाना है। तो 7 दिन तक ऐसी कथा होनी चाहिए कि मैं अगर इतनी सी कथा बोलूं तो आप उसको इतनी समझ जाना, क्योंकि आपको पूर्व से सारी बातें पता है। तो अब वह बात जो है, कहते हैं कि ये बहुत बड़ी कक्षा का विषय है, और उसको बहुत बड़ी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं। और हम जो लोग हैं इस संसार में रहने वाले, हम लोग अभी प्रवेशिका कक्षा में हैं, नर्सरी कक्षा में हैं, पहले से भी कम अवस्था में हम लोग हैं। तो वो जो ऊंची कक्षाओं का विषय है हमको सहजता से कैसे समझ में आएगा? उसके लिए हमें तटस्थ होकर के, और एक बार नहीं अपितु इसलिए कहा गया है कि भागवत की कथा जितनी बार भी सुनो, जीवन में जितनी बार अवसर मिल जाए उस अवसर को कभी गंवाना नहीं, क्योंकि कब भागवत की कृपा हो जाए, और जैसे परीक्षित को जीवित ही मुक्ति प्राप्त हो गई थी, उसी तरह हमको भी जीवित ही मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए प्रत्येक कथा में जाना, जहाँ कहीं भी कथा हो रही हो, कथा सुनने अवश्य जाना, निश्चित रूप से हरि कृपा करेंगे। और ये भागवत क्या है? ये भागवत है परम धर्म, साक्षात परम धर्म है। और परम धर्म कैसे है? अगले श्लोक में गाया है, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, कैतव समस्त प्रकार के कलमशों को दूर करने वाला, निर्मत्सर लोगों के लिए, जिनके अंदर कोई भी प्रकार का मत्सर नहीं है। और जो कि प्रत्येक परिस्थिति में कल्याणकारी है, मनुष्य के लिए कल्याण देने वाली कथा है। और 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाली है। तापत्रयोन्मूलनम। उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है समूल नाश करना। अर्थात एक होता है कि हम पेड़ को काट दें तो वो नष्ट हो जाता है। पेड़ को अगर जमीन के स्तर से उसको काट दिया जाए तो वो नष्ट हो जाता है, हमने उसको जो है नष्ट कर दिया। परंतु
समय के रहते जब समय बीतेगा तो जहां पर वो वृक्ष काटा है वहीं से थोड़े थोड़े से फिर से उसमें से नए अंकुर निकलने प्रारंभ हो जाएंगे और वह वृक्ष फिर से जो है बड़ा होना लग जाएगा। तो वृक्ष नष्ट तो कर दिया था पर पूरी तरह से नष्ट नहीं किया था। पूरी तरह से नष्ट मतलब जड़ से उखाड़ देना। जड़ से जब खोद दिया जाए तो फिर पूरी चीजें नष्ट हो जाती, फिर वो वापस आने का प्रश्न नहीं उठता। उसी तरह से तीन प्रकार के जो ताप है ना उनका उन्मूलन करती है, उनको जड़ से उखाड़ देती है, समाप्त नहीं करती। ऐसे नहीं कि बस हमने एक बार कथा सुनी तो एक बार कथा सुनी तो हमें आराम लग गया, लेकिन फिर धीरे 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 कथा नहीं सुनी तो फिर बढ़ने लग गया रोग। ऐसा नहीं है। एक बार अगर सच्चे मन से हृदय से आपने इस कथा को जीवन में उतार लिया तो तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है, सारे के सारे कष्ट जड़ से उखाड़ के अलग कर देती है ये कथा। हाँ, तो तीन प्रकार के तापों को उन्मूलन करना। और आगे कल की कथा में बताए थे तीन ताप कौन कौन से हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीन प्रकार के तापों को उन्मूलन करते हैं। बोले ये भागवत है क्या? अच्छा, भागवत के बारे में बहुत सारे लोग जो है आज भी चर्चा करते हैं। भागवत मैया विराजी है हमारे घरे, भागवत मैया, जय हो मेरी भागवत मैया। तो ये भागवत मैया नहीं है, भागवत भगवान है। भागवत भगवान मतलब भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवतः प्रोक्ता यशः भागवतः, जो भगवान का हो वह भागवत है। जो भगवान का हो, अगर आप भगवान के हो जाएं तो आप भी भागवत हैं। जो जो अपने आप को ये कह दे कि मैं भगवान का, वो भागवत। प्रहलाद आदि बहुत सारे हुए जो महाभागवत की श्रेणी में आते हैं। तो भागवत है क्या, ये कहां से प्रकट हुआ और ये क्या लाभ देता है, अगले श्लोक में इसका वर्णन है। निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम माने होता है वेद। निगम माने वेद। वेद बोल दिया तो चारों वेद, एक नहीं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चार वेद हैं। चारों वेदों का एक बहुत विशाल वृक्ष हुआ। आप जरा विचार करिए, चारों वेद हैं, चारों वेदों का एक बहुत विशाल वृक्ष हुआ, वेद रूपी वृक्ष निगम। और उस वृक्ष को क्या कहते हैं? कल्पतरु। कल्पतरु का मतलब होता है समस्त प्रकार की कल्पनाओं को, समस्त प्रकार की कामनाओं को, समस्त प्रकार की इच्छाओं को जो पूर्ण कर दे। जिसके नीचे बैठ जाएं तो कोई कामना शेष नहीं रह जाती, सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष है एक बहुत बड़ा। उस कल्प वृक्ष में एक फल लगा हुआ है, केवल एक ही फल है। अच्छा, जो फल होता है ना, ये पूरे वृक्ष का सार होता है उस फल में। क्योंकि जैसे फल होता है ना, तो जो स्वाद फल में आता है वह स्वाद उसके पत्ते में, उसकी टहनी में, उसकी छाल में, उसकी जड़ आदि को खाने में वो स्वाद नहीं मिलता। जो फल में खाने से उसका जो स्वाद मिलता है, फल खाने से इसलिए ज्यादा स्वाद मिलता है क्योंकि वह फल जो है पूरे वृक्ष का सार होता है। पूरे वृक्ष की जान आकर के उस फल में आ जाती है, इसलिए वह फल मीठा हो जाता है।
तो बोले ये निगम रूपी कल्प वृक्ष का गलितम फलम, गलित माने होता है पका और फल माने फल, तो निगम रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ अमृतमय फल है ये भागवत। तो बोले ये बहुत मीठा है। बोले मीठा है ये आप कैसे कह सकते हो, जब आपने अभी तक खाया ही नहीं फल, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मीठा है। तो बोले हम कह सकते हैं ये मीठा है। बोले कैसे, प्रमाण तो दो। तो बोले सुक मुखाद मृत द्रव संयुतम, सुक मुखाद, इसके ऊपर तोते ने मुंह लगाया हुआ। जिस फल पर तोता मुंह लगा दे समझ लो कि वो बहुत मीठा है। तो दो बातें हैं, या तो तोते का मुंह लग जाने से वह फल मीठा हो गया, अथवा तोता लगाता ही उस फल में मुंह है जो पहले से मीठा होता है। तो तोते का मुख लग गया तो ये सिद्ध हो गया कि ये फल मीठा है। तो मीठा होता है इसलिए इस फल का क्या करें। तो बोले इस फल को पी जाओ, क्योंकि इसमें अमृत द्रव संयुतम, इसमें द्रव ही भरा हुआ है, अमृत रूपी द्रव अर्थात रस भरा हुआ है, इसलिए इस फल को पी जाओ। तो बोले सबसे बड़ी बात है हम फल को पी जाएंगे, आपने कहा फल को ग्रहण कर लो। अगर ये फल है तो ध्यान देना, प्रश्न उठता है कि प्रत्येक फल में कुछ ना कुछ भाग ऐसा होता है जो त्यागने योग्य होता है। किसी फल का छिलका फेंका जाता है, गुठली खाई जाती है, किसी फल की गुठली ही खाई जाती है, छिलका फेंका जाता है, तो इत्यादि चीजें। तो कुछ प्रत्येक फल का कुछ ना कुछ हिस्सा त्यागने योग्य होता है, फेंकने योग्य होता है। तो आप बताओ, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। अगर यह पूरा फल है तो इसमें त्यागने योग्य चीज कौन सी है, कौन सा विषय जो है जिसको ना पढ़ा जाए ना सुना जाए। तो इसलिए ऐसा पहले से बता दो तो उस फल पे हम पहले अंडर मार्क कर देंगे, तो इसमें पता चल जाएगा कि जो है ये फल ये इतना जो है चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है। तो बोले इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। रसमालयम, पूरा का पूरा फल ऊपर से लेके अंदर तक का पूरा फल रस ही रस से बना हुआ है ना। तो रस ही रस से बना होने के कारण इसको पीते रहो। बोले कब तक पिए। बोले मुहु रहो रसिका भुवि भाव का आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक जो है हमारा मोक्ष ना हो जाए, हमारी मुक्ति ना हो जाए, तब तक निरंतर इस भागवत रूपी अमृत रस का पान करते रहो। जहां भी मिले, जिससे भी मिले, जिन परिस्थितियों में भी भागवत की कथा सुनने को मिले उसको जो है जरूर सुनिए। कई लोग कहते महाराज हम तो अब कथा सुन सुन के तृप्त हो गए, बहुत कथाएं सुन ली हमने अपने जीवन में। पहले एक समय था कि हमारे क्षेत्र में जितनी कथाएं होती थीं हम कोई कथा नहीं छोड़ते थे। अब तो पूरी तरह से सुन ली, पूरी कंठस्थ हो गई। अब तो कथा, जितनी कथा प्याज जी करते हैं ना, हम पहले से ही बता देते अपने बगल में बैठे वाले को कि अब ये बोलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य का दिमाग इतना बड़ा है कि इसमें कुछ भी जा सकता है। आप पूरे 18,000 श्लोक कंठस्थ कर सकते हैं, पूरी रामचरितमानस याद कर सकते हैं, परंतु जो मटेरियल, जो सामग्री आपने दिमाग में सुरक्षित कर ली है, उस सामग्री को यहां उतारने की जरूरत है। और जिस दिन यहां उतर गई उस दिन जो भूख और जो प्यास है ना, जो कहते हैं कि अब मैं तृप्त हो गया, वो समझेंगे कि अभी तो मैं जीवन में, अगर वो मृत्यु भी सामने आ जाए और कथा चल रही हो तो लोग कहेंगे थोड़ी देर और मेरे प्राण निकलने से बच जाते, मैं थोड़ी देर और कथा सुन लेता हूं।
राम चरित जे सुनत अघाई, 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 रस विशेष जाना दीन नाहि, रस विशेष जाना दीन नाहि। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण चंद्र पवन समाना, श्रवण चंद्र पवन समाना, राम चरित जे सुनत अघाई, राम चरित जे सुनत रामचरित जे सुनत अघाही। जो कहते भगवान के चरित्र सुन सुन के हम अघा गए हैं, तृप्त हो गए हैं, समझ लो उन्होंने अभी उस भक्ति रस को चखा ही नहीं है। रस विशेष जाना तिर नाही। वह रस तो ऐसा है कि जिसको पाने के बाद निरंतरता आ जाती है कि वाह हमें कथा सुनना है। यहाँ पर ये कथा का स्वरूप है। ये कथा चल रही थी कहां पर? नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पे। नैमिषारण्य एक बड़ा अद्भुत स्थान है जिसको चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ता है। आप लोगों में से संभवतः बहुत लोग नैमिषारण्य की यात्रा कर चुके होंगे। नैमिषारण्य तीर्थ जिसको चक्र तीर्थ कहा जाता है, वहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान है और जिनको सूत जी महाराज अमृतमय कथा का रसपान करा रहे हैं। सूत जी महाराज उत्तर देते हैं। 88,000 ऋषियों में प्रधान है श्री शौनक ऋषि। शौनक ऋषि सूत जी महाराज से संसार के कल्याणार्थ प्रश्नों को पूछा करते हैं। जिस तरह से हमारे देश में जो सबसे बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं होती हैं, जहां पर बड़े बड़े रिसर्च किए जाते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक जाकर के अनुसंधान करते हैं, वैसे ही प्राचीन काल से अब तक जो संत महर्षि और वैदज्ञ लोग हुआ करते थे, वो सब मानव जाति के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा करते थे। शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि हैं। श्री सूत जी महाराज उनके व्यास हैं, उनको सुंदर सुंदर बातें बताते हैं, आपस में विश्लेषण चलता है और किसी भी विषय का हल निकलता है। इन लोगों ने नैमिषारण्य ही क्यों चुना? नैमिषारण्य की भूमि को ही इन लोगों ने इसलिए चुना क्योंकि प्राचीन काल में आपने सुना होगा कि जो भी संत महात्मा मनीषी ऋषि लोग तपस्या किया करते थे,
तो उन तपस्वियों की तपस्या को नष्ट करने के लिए बड़े बड़े राक्षस लोग आते थे और उस जगह पे जाकर के उपद्रव करते थे और समस्त यज्ञ का विध्वंस करके चले जाते थे। तो जो इनकी वर्षों की लंबी साधना होती थी वह नष्ट हो जाया करती थी। तो एक बार इसी तरह से जो है सारे ऋषि परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, हम लोग जहाँ जहाँ स्वाध्याय करते हैं, जहाँ जहाँ तपश्चर्या करते हैं, जहाँ जहाँ तपस्या करते हैं, वहीं पर ये दुष्ट लोग आकर के उपद्रव करते हैं और हमारा जो है 100 वर्षों में पूरा होने वाला एक यज्ञ करना चाहते हैं हम। तो उस यज्ञ की सफलता के निमित्त कोई ऐसा स्थान बताएं जो निर्विघ्नता पूर्वक हमारा यज्ञ संपन्न हो जाए। तो जैसे भगवान नारायण हैं, तो भगवान नारायण के चक्र का क्या नाम है? सुदर्शन। तो सुदर्शन जी, उसी तरह ब्रह्मा जी का एक चक्र है जिस चक्र का नाम है मनोमय। ब्रह्मा जी ने वह मनोमय चक्र ऐसा अपनी उंगली से छोड़ दिया। वह चक्र जो है चल पड़ा। ऋषियों से कह दिया कि इसके पीछे पीछे जाओ, जहां ये चक्र रुक जाए उस जगह पर तुम लोग अपना अनुसंधान करना, अपनी तपश्चर्या करना, अपना स्वाध्याय करना। वहां आप लोगों के जीवन में कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा नहीं आवेगी। इतना कह करके जो है सारे के सारे ऋषि उस चक्र के पीछे पीछे चल पड़े और वह चक्र पृथ्वी पर आकर के, और बड़ा ही रमणीक एक अरण्य था, एक जंगल था। उस जंगल में जाकर के वह चक्र, जो चक्र की आरी होती ना, आरे बने रहते हैं वो इस तरह से, उस आरा को बोलते नेमी। तो उस चक्र की एक नेमी आकर के और उस अरण्य में आकर के प्रवेश कर जाती है, धस जाती है। इसलिए चक्र की आरी वहां पर धसने से उस स्थान का नाम पड़ गया नेमिषारण्य। नेमी प्रवेश कर गई उसमें, और जिस अरण्य में हुई इसलिए उस वन का ही नाम पड़ गया नेमिषारण्य। उस स्थान को ब्रह्मा जी का चक्र गिरा, इसलिए उसको चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। तो वहां श्री सूत जी महाराज पुराणों के वाचक हैं और उनको सुंदर सौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं को सुनाते हैं। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया, प्रभु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतो। आप त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च अनघ। हे अनघ, हे पाप रहित सूत जी, आप समस्त पुराण और इतिहास के बहुत अच्छे जानकार हैं। पुराण का मतलब होता है पुरा अपि नव, जो पुराने से पुराना होने के बाद भी जब भी सुना जाए, जितनी बार भी सुना जाए, नया ही लगेगा, उसको कहते पुराण। पुराने से पुराना होने पर भी जितनी बार स्वाध्याय किया जाए, जितनी बार भी सुना जाए, उतनी बार हमको कुछ नया मिलता जाएगा उसमें, इसलिए उसको पुराण कहते हैं। और शिक्षा प्रधान बातें जिस चीज में कही जाए उसको पुराण कहते हैं। और सेतिहासानि चानघ, और आप इतिहास के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। इतिहास माने महाभारत जैसा विशाल इतिहास, उसके पूर्व में भी समस्त राजाओं का। अच्छा, महाभारत बहुत विशाल ग्रंथ है और बहुत अद्भुत ग्रंथ है। हमारे यहाँ पर एक आचार्य जी हैं श्री अनिल तिवारी जी, उन्होंने 18 पुराणों का पाठ किया और फिर उसके बाद महाभारत का भी जो है पाठ चल रहा है उनका वर्तमान में। महाभारत में व्यास भगवान ने कुछ भी शेष नहीं छोड़ा, सब कुछ उसमें भी लिखा हुआ है।
समस्त प्रकार की जो पूर्व में होने वाली और आगे आने वाली समस्त घटनाओं का चिंतन जिसमें लिखा है वो इतिहास है, अद्भुत इतिहास। तो घटना प्रधान बातें जिसमें कही जाए वो तो जो है इतिहास है, और जिसमें शिक्षा प्रधान बातें कही जाए वो सब पुराण है। तो कहते हैं त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ। हे अनघ, आप पुराण और इतिहास के बहुत अच्छे जानकार हैं। आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्वित। समस्त प्रकार के धर्मशास्त्र आपके हृदय में विराजते हैं। भगवान, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का अगर आप उत्तर दे दें तो बड़ी कृपा होगी। यहां पर श्री शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे हैं। 6। उन 6 प्रश्नों में, अच्छा ध्यान से सुनना ये प्रश्न, क्योंकि इन 6 प्रश्नों का जो उत्तर है वह पूरी भागवत है। पूरे भागवत में केवल इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर हैं। तो बड़े ध्यान से प्रश्नों को सुनना। पहला प्रश्न है, तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। पुंसामेकान्ततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि। किम श्रेय, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? ये पहला प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में, अतः साधु त्रयत सारम समुद्रत्य मनीषया ब्रूहिणा श्रद्धा नानाम ये नात्मा संप्रसीदति। दूसरा प्रश्न है, इतने पुराण हैं, इतने शास्त्र हैं, इतने उपनिषद हैं, अर्थात ज्ञान बहुत है, और उन समस्त ज्ञान को अगर हम प्राप्त करना चाहें तो हमारे पास शायद इतनी अवस्था भी नहीं बचेगी। इसलिए आप तो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप हमें शास्त्रों का सार समझाइए। शास्त्र सार। पहला प्रश्न है, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? दूसरा प्रश्न है, शास्त्रों का सार क्या है? तीसरे प्रश्न में हम जानना चाहते हैं कि भगवान, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान, मैंने सुना है कि भगवान अजन्मा है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, परंतु जब भगवान जन्म ही नहीं लेते तो देवक्याम वसुदेवस्य, देवकी और वसुदेव के जातो यश चिकीर्षया, उनके यहाँ जन्म कैसे लिया, उनके पुत्र कैसे कहलाए? ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि भगवान ने यहां पर जन्म लेकर के कौन कौन से जो है, चौथा प्रश्न है कि आप बताइए भगवान के अवतार कितने हुए, भगवान ने कितने अवतार लिए? अथा क्या ही हरेर धीमन अवतार कथा सुबह, भगवान ने कितने अवतार लिए? चौथा प्रश्न, अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न है कि भगवान ने अवतार लिए तो फिर लीलाएं कौन कौन सी करी? ये हमारा पांचवा प्रश्न है। और छठवां प्रश्न है कि
हमने सुना है भगवान धरती पर कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का परित्राण करने, साधुओं को सुख पहुंचाने और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने और धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना करना। 3 कारण है प्रभु के। तो जब भगवान धरती पर आते हैं तो आकर के साधुओं का परित्राण कर देते हैं, दुष्टों का विनाश कर देते हैं और धर्म की स्थापना कर देते हैं। उनका काम पूरा हो गया। और धर्म की स्थापना करने के बाद भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। तो बोले इसके बाद का प्रश्न है हमारा कि जब भगवान अपने धाम को चले जाते हैं तो फिर धर्म की रक्षा कौन करता है ना? क्योंकि धर्म का तो पालन करना पड़ता है, और अगर धर्म का पालन न किया जाए तो धर्म नष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष, हमने अपने घर में कोई पेड़ लेकर के आए और पेड़ को जो है लगा दिया, हमने स्थापित कर दिया, और फिर हमें नित्य उसको जो है पानी देना होगा, नित्य हमें उसका पालन करना होगा, तब वह वृक्ष बनता है और हरा भरा हो जाता है। तो फिर हम उसका पालन करते हैं तब वो बड़ा होता है। उसी तरह धर्म भी पालन करने की चीज है। अगर धर्म का पालन नहीं होगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, धर्म का पालन कौन करता है, धर्म की रक्षा कौन करता है, ये सब हम जानना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करूं कि आप जो कथा सुन रहे हैं ना, कथा को इस तरह से सुनना है कि जीवन में हमें बहुत काम में आने वाली चीज है। जैसे कल हमसे पूछा जाएगा और अगर आज हमें जो जो हमें बताया और कल नहीं बना तो कहते हैं ना परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो हमें जीवन की यात्रा में कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं होना है, तो हमें सदैव ही याद रखना है ना। जैसे पहला प्रश्न कौन सा था, याद है किसी को? जरा बताओ इन 6 प्रश्नों में से कोई भी बता सकता है क्या? यहां इतने लोग बैठे हैं, कोई भी एक बार हाथ खड़ा कर दो, हम पूछेंगे नहीं, उसको याद है क्या? नहीं है। आगे पाठ और पीछे सपाट। लोग कहते हैं श्रोता वह अच्छा होता है, और जो कहते हैं जो यहां से सुने और यहां से निकाल दे, इस कान से सुने और उस कान से निकाल दे, वो अच्छा श्रोता नहीं। और यहां तो लग रहा है कि इस कान से सुन के इसी से वापस निकालना है। कोई भी नहीं है जो बताए कि जो है पहला प्रश्न कौन सा था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन निवेदन ये है कि इस कथा को जो है बड़ी तटस्थता के साथ में, बड़ी एकाग्रता के साथ सुनना है। इसलिए सुनना है कि ये हमें जीवन का हमारा अध्याय है। और जिस तरह से राजा परीक्षित के जीवन में केवल 7 दिन थे और 7 दिनों में उनको जो है अपनी मुक्ति का साधन करना था, के आधार पर हमको ये कथा सुनना है। पहला प्रश्न था किम श्रेया, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न था शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न था कि अजन्मा का जन्म कैसे संभव हुआ। चौथा प्रश्न था कि भगवान ने अवतार कितने लिए। पांचवा प्रश्न था भगवान ने लीलाएं कौन कौन सी करी। छठवां प्रश्न था धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न है। इन 6 प्रश्नों का जो उत्तर है वही समूची भागवत है। आइए हम सब लोग जो है इसमें प्रवेश करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की का कर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरभो विभेदु तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि।
अच्छा, सूत जी महाराज के गुरुजी कौन हैं? इन सूत जी महाराज के गुरुजी हैं श्री सुखदेव जी महाराज। इसलिए श्री राधे, इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले इन्होंने अपने गुरुजी को याद किया। तो इन सूत जी महाराज के जो है गुरुजी कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। अच्छा, सूत जी दो हुए हैं आपको, और इन सूत जी महाराज के गुरुजी कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी महाराज का इन्होंने जो है बड़ा सुंदर चिंतन किया। बोले सदगुरुदेव भगवान की। तो गुरु की बड़ी महिमा होती है। कहते हैं बिन गुरु भव निधि तरिय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा जी के और शिव जी के जैसे भी कोई बन जाता है तो भी उसकी मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं यह जग विष की बेलरी, यह जग विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह जग विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश देने के बदले पर गुरु कृपा होती है, गुरु मिलते हैं तो भी उसको सस्ता ही समझना कि हमको सस्ते में गुरु जी मिल गए। तो गुरु की बड़ी महिमा है। जिसके जो भी गुरु हों उनको प्रणाम करेंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ले ले गुरु का नाम, ले ले गुरु का नाम, बंदे गुरु ही सहारा है। ले ले गुरु का नाम, ले ले गुरु का नाम, बंदे गुरु ही सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले ले गुरु का नाम, ले ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले ले गुरु का नाम, ले ले गुरु का नाम, बंदे गुरु ही सहारा है। ये प्राण हमारा है। ले ले गुरु का नाम, ले ले गुरु का नाम, बंदे ही तो सहारा है। ले ले गुरु का नाम। तारीफ क्या करूं इस दीन दयालु नाम है। हो तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है। हो दीन दुखियों के दामन को भर देना है। हो दीन दुखियों की झोली को भर देना, गुरु का काम है। हो लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर मेरे गुरु ने संभाली है। लाखों की तकदीर इस मालिक ने संवारा है। ये गुरु
इस जिंदगानी का गुरु को याद कर हो, क्या भरोसा है तेरी जिंदगानी का गुरु को याद कर हो, क्या सोचता है रे अनमोल जीवन को, इसे ना बर्बाद कर हो, क्या सोचता है रे अनमोल जीवन को, इसे ना बर्बाद कर हो, सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, फिर तो पास ही किनारा है, सौंप दे पतवार, फिर तो पास ही किनारा है, ये गुरु ही खेवनहारा है, ले ले गुरु का नाम, ले ले गुरु का नाम, बंदे गुरु ही सहारा है, ले ले गुरु का नाम। कौन है तेरा क्या साथ जाएगा, कौन है तेरा बता क्या साथ जाएगा, गुरु का ध्यान कर हो, व्यर्थ है माया झूठी तेरी काया, व्यर्थ है माया झूठी तेरी काया, गुरु से पहचान कर हो, है मनवा नादान, है मनवा नादान, जो तूने गुरु को बिसारा है मनवा नादान, तूने गुरु को बिसारा है, ये सबका पालनहारा है, ले ले गुरु का नाम, ले ले गुरु का नाम, बंदे गुरु ही सहारा है, ले ले गुरु का नाम, ले ले गुरु का नाम, बंदे गुरु ही सहारा है, ये प्राण हमारा है, ले ले गुरु का नाम, ले ले गुरु का नाम, ले ले गुरु का नाम, ले ले गुरु का। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। श्री राधे। सुखदेव स्वामी की वंदना करी, अपने गुरुदेव का ध्यान। कुछ भी बोलने से पहले अपने बल को याद करना चाहिए, और जिसका जो बल हो उस बल को स्मरण करें। बल किस चीज का? किसी को अपने गुरु की भक्ति का बल, किसी को अपनी इष्ट की भक्ति का बल। हाँ, जिसका जो भक्ति करता हो, जिसकी जो इष्ट बनाता हो, उसके अपने बल को स्मरण करे। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। निर्बल का बल कौन? राम। और जिसके बल राम हो जाएं,
उसके जीवन में फिर क्या कमी है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज का वंदन करने के बाद बड़ी दिव्य इनको प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। पहला प्रश्न पूछा था कि मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है। उसका उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ने कहा, सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हम लोग दुखी क्यों हो जाते हैं? कहीं से हमने कोई कामना करी, कहीं से कोई हमने आशा रखी और उसने हमारी वह आशा तोड़ दी, हमारी आशा पूरी नहीं की और हम दुखी हो जाते। हम विपत्ति के समय में सोचते हैं कि हम तो इनके बहुत काम में आते हैं और जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी तो ये उसके बाद हमको सहारा देंगे, हमारी विपत्ति में हमारी सहायता करेंगे। और भगवान ना करे कभी विपत्ति आए और अगर विपत्ति आ गई तो सबसे पहले जिससे आपने आशा करी थी उसके पास गए और उसने कहा भैया हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। उसने लाख बहाने बना दिए और हम दुखी हो गए। तो इन संसार के लोगों से कभी किसी भी प्रकार की आशा नहीं करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, क्योंकि ये पक्की बात है कि जिससे हम आशा करते हैं अंत में हमारी आशा को वही तोड़ता है और हमको दुख प्राप्त हो जाता है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। सभी प्रकार के जो है सभी मानवों से, सभी भक्तों से विशिष्ट रूप से आग्रह किया गया है कि उन अधोक्षज भगवान का स्मरण करते रहें और अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुक, अहैतुक्य, कोई हेतु ना हो हमारी भक्ति करने। हम हेतु मने कोई स्वार्थ। हम भक्ति जो करते हैं, पूजन जो करते हैं, उसमें हेतु नहीं होना चाहिए कि हमें भगवान पहले ये दे दो। और हम तो ये कहते भगवान हम नारियल चढ़ाएंगे ऐसा हो जाए हमारा। तो नारियल तभी चढ़ाएंगे जब ऐसा हो जाएगा। एक सज्जन की भैंस खो गई कहीं और जो है वो नारियल हनुमान जी के मंदिर में रखे आए, हमारी भैंस मिल जाए भगवान। वो खुद जाके सो गए, हनुमान जी को लगा दिया भैंस ढूंढने में। हाँ? ऐसी कृपा कहां होगी? अहैतुक्या प्रतिहता। कोई हेतु ना हो और हेतु की लिस्ट हमारे सामने होती। धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। धन भी आ जाए, दौलत भी आ जाए और तन का कष्ट मिट जाए और उसके बदले में क्या करना? एक अगरबत्ती भगवान को लगाना और वो भी ऐसी अगरबत्ती जिसमें सिर्फ धुआं निकले, खुशबू ना निकले, ऐसी अगरबत्ती। और ऐसी अगरबत्ती सस्ती वाली आती ना जो सिर्फ धुआं देती हैं, लग जाए तो आंखों में जलन मच जाता है।
और भगवान के सामने जाकर के नाना प्रकार से अपनी कामना पूरी करने के लिए प्रेरित करना, भगवान से विनय करना, भगवान हमारा ये काम बन जाए, भगवान हमारा ये काम बन जाए। एक सज्जन जो था ना, वो रोज एक अगरबत्ती लगाता था भगवान को, एक अगरबत्ती। किसी ने उससे कहा, मंदिर के पुजारी जी थे, उन्होंने कहा भक्तराज कभी भी एक अगरबत्ती नहीं लगानी चाहिए, एक से अधिक लगानी चाहिए। अच्छा, अगरबत्तियों को लेकर के बड़ी मन में सब जगह कंफ्यूजन बना रहता है। कोई कहता है अगरबत्ती की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक हो कि दो हो कि तीन हो कि पांच हो कि 10 हो, कितनी अगरबत्ती होनी चाहिए। तो अगरबत्ती की संख्या का कोई शास्त्र में निश्चित वर्णन नहीं किया गया है। बात क्या है, धुएं से है। जो अगर का धूप होता है, वो अगर का धूपम आघ्रापयामि, भगवान के लिए धूप का आघ्रापन के लिए बताया गया है कि ये जो सुंदर सुगंधी है धूप के रूप में, अगर नाम के जो पदार्थ है, उस अगरु की जो है वो धूप है, उसका धुआं है, इसका आप आघ्रापन करें, इसकी सुगंधी ग्रहण करें। अगरबत्ती की संख्या का कोई प्रमाण नहीं होता। अब रही बात संख्या की, कि संख्या कितनी शुभ होती है, तो कोई भी धार्मिक कार्य में एक संख्या को वर्जित किया गया है। एक काम जो है वो शुभ नहीं होता। जैसे एक अगरबत्ती लगाना भी शुभ नहीं होता, किसी देवता की एक परिक्रमा करना भी शुभ नहीं होता। शिव जी की छोड़ के, शिव जी की सिर्फ आधी परिक्रमा की जाती है, उनकी पूरी भी नहीं की जाती। और बाकी किसी की एक परिक्रमा करना, एक हाथ से प्रणाम करना, तो सबके लिए एक से अधिक का प्रमाण बताया गया है। तो एक से ज्यादा करने का, तो एक से ज्यादा 2 होती, तो 2 करो, 3 करो, 4 करो, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो उतनी करो, परंतु एक मत करो। आजकल प्रणाम करने का होता है, तो किसी को भी प्रणाम करने की कोई बड़ा कोई आ गया तो फिर एक हाथ से उसके चरण छू लिए। अच्छा, एक हाथ से चरण छूने में लाभ तो कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि नुकसान ही होगा। जो प्रणाम करता है उसकी आयु का नाश होता है एक हाथ से प्रणाम करने पर। तो कभी भी किसी को एक हाथ से प्रणाम ना करे। अब तो प्रणाम करने का जो है, लोग पूरे झुकते भी नहीं है, थोड़ा सा टेढ़े होकर के घुटने तक पैर हाथ पहुंचाते हैं और प्रणाम करके, इससे अच्छा ही करो ही मत। कहते अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य ते चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करना, दूसरे को नमन करना, शीलता होना, और अपने से वृद्धों का, वृद्ध माने बड़ों का, सदैव उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना। अगर ये 3 काम कोई करता है तो उसकी 4 चीजें स्वतः बिना प्रयास के बढ़ जाती हैं। 4 चीजें कौन कौन? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें बढ़ाने के लिए उसको उद्योग नहीं करना पड़ता और वो 4 चीजों को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान के सामने एक सज्जन जो है वो रोज एक अगरबत्ती लगाता है। पुजारी जी ने समझाया कि भैया एक अगरबत्ती लगाना ठीक नहीं है, कम से कम 2 तो लगाया करो। रोज जाता है, पंडित जी की बात को अनसुनी कर देता है और एक अगरबत्ती जलाता है और बड़े भाव से आरती गाता है। पुजारी जी उसको रोज कहते हैं। एक दिन, बहुत दिन हो गए और वो रोज जो है एक अगरबत्ती ये जला ही रहा था कि तभी पुजारी जी आ गए। बोले भैया कम से कम 2 अगरबत्ती तो लाया करो। इसने पुजारी जी को देख करके बड़ा गुस्सा किया और अगरबत्ती को तोड़ के 2 टुकड़े कर दिए। बोले अब तो ठीक है, 2 हो गई ये अगरबत्ती, और उसको जला करके भगवान के सामने आरती गाने लग गया। उसी को तोड़ के 2 कर ली। हम यहां कहते हैं अहेतुकी, भगवान से कुछ भी, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी तू देवे,
भाव बिन कुछ भी तू देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाएं मेरे, आप हो जाएं मेरे, बस यही सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहते हैं मैं सिर्फ भाव का भूखा हूं, और इसलिए अगर तुम सच्चा सुख चाहते हो, अपने कल्याण का साधन चाहते हो, तो अपने जीवन से हेतु को मिटा दो। अहेतु की भक्ति, अहितु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति, कामना को त्याग दो, क्योंकि तुम जो चाहते हो वो जब तुम्हें नहीं मिलता तो तुम दुखी हो जाते हो, पर तुम्हारे हित में क्या है ये सबसे ज्यादा मैं जानता हूं, इसलिए तुम्हें वही चीज देता हूं जिससे तुम्हारा कल्याण हो। क्योंकि तुम्हारी कामना तो गलत वस्तु की भी हो सकती है, परंतु हम तुम्हें गलत वस्तु तो नहीं देंगे। इसलिए भगवान के पास जाए ना तो कभी भी ये ना कहें भगवान हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, हमको ये दे दो। हाँ, अगर कहना ही है तो भगवान मैं तो आपकी शरण में आया हूं, आप जो उचित समझें, जो मेरे लिए योग्य समझें वह मुझे प्रदान करें। क्योंकि मेरे हित का सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है? मेरे हित का ख्याल आप रखते हो। हे गोविंद, आपको जो अच्छा लगे वह हमें प्रदान करो। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। और सबसे बड़ी बात मानव की, प्रत्येक मानव ने अगर कोई कार्य किया तो कार्य करने का जो फल है अगर वो अच्छा हुआ तो उसका श्रेय कौन? खुद ले लेता है। ये तो सब मैंने किया। कोई भी काम हो गया तो सबसे पहले वो कहता है ये सब मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, ये दुकान मैंने बनाई। और कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि अपने पूर्व काल में हम यहाँ कुछ लेकर के नहीं आए थे, ठहरे में सामान लेकर के आए थे, आज अपनी यहाँ 100 एकड़ जमीन है, इतना बड़ा व्यापार है, फलाना पुत्र बड़ा वो नौकरी पर है, वो उसका वो व्यापार है, उसका वो व्यापार है, ये सब मैंने अपनी दम पर किया, लोग कहते हैं। और अगर कोई बुरा काम हो गया, घर में कोई विपत्ति आ गई तो फिर कोसना भगवान को, भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसा कर दिया। हाँ, अरे तेरी दम ही क्या है कि तू भगवान का कुछ बिगाड़ पाए? हाँ, तू तो कुछ किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो भगवान के बिगाड़ने की तो बात ही क्या करता है। जब भगवान ने तेरे साथ अच्छा अच्छा किया, सब कुछ ठीक कर दिया भगवान ने, तो कभी उनको धन्यवाद नहीं कहा कि भगवान आपकी कृपा से ये सब कुछ हुआ। हर समय भगवान के पास चला जाता है और जाकर के कभी ये नहीं कहा भगवान बोल तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे ये सब कुछ दिया। हाँ, और मैं एक ऐसा नमक हरामी हूं कि आपने हमको इतना कुछ दिया और इतना देने के बाद भी मैंने आपका नाम नहीं गाया, मैंने आपका गुणगान नहीं किया, मैं कितना बड़ा नमक हरामी हूं। तो भगवान अगर अच्छा हुआ तो भगवान को धन्यवाद जरूर दो कि प्रभु आपका धन्यवाद जो आपने ऐसा हमको दिया। और कभी भी बुरा हो जाए तो यही कहना कि प्रभु जरूर हमारी कहीं कमी रह गई होगी, वरना आपने तो सदैव अच्छा ही किया है। भगवान कभी किसी को सुख अथवा दुख नहीं देते, भगवान तो सदा जीव को खुशी ही खुशी रखते हैं। तो जीवन में जब आपके लिए अच्छा हो जाए तो दोनों हाथ उठा करके ये जरूर कहना कि भगवान मुझे कोई कमी नहीं रखी आपने, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। तो ये बड़ा सुंदर सा भजन है, एक दो अंतरा जरूर इसके सुने, बड़े भाव के साथ है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है।